हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डायनेस्टीज़ ऑफ एमपी का जो सीरीज़ चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंधिया डायनेस्टी से रिलेटेड जो पॉसिबल 3 मार्कर्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबल 5 and 11 मार्कर्स फ्रॉम सिंधिया डायनेस्टी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज शुड बी दी फॉर्मेटिंग ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चंस। 5 मार्कर क्वेश्चंस में अब जैसा कि पैटर्न चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंगली इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि देना ज़रूरी है। भले ही आप एक लाइन का इंट्रोडक्शन दें पर इंट्रोडक्शन के बिना आंसर थोड़ा सा अधूरा लगता है। कंक्लूज़न आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यदि आपके पास इनफ कंटेंट है, इनफ पॉइंट्स हैं, तो आप कंक्लूज़न को स्किप कर सकते हैं। और यदि आपके पास उतने पॉइंट नहीं हैं तो आप कंक्लूज़न भी डाल सकते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी में आप जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि पॉइंट्स में ही लिखें, क्योंकि वो अलग से दिखते हैं पॉइंट और उसमें मार्किंग करने के लिए ईजी होता है वैल्यूएटर के लिए। Okay, so let's start with the first 5 marker. Write the contributions of महाजी सिंधिया in development of ग्वालियर स्टेट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि महाजी सिंधिया एक वन ऑफ द फाइनेस्ट रूलर हैं सिंधिया डायनेस्टी के, तो उनके बारे में मुझे लगता है कि 5 मार्कर आ सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, महाजी सिंधिया सेट ऑन द थ्रोन इन 1761 एंड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो ये हैं कि इन्होंने फर्स्ट में एंग्लो मराठा वॉर था जो उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये ट्रीटी ऑफ सालवाई जो हुई थी ब्रिटिश के साथ में, उसका पार्ट थे ये। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1761 में। इन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा टाइटल ऑफ महाराज दिया गया था। इन्होंने अपनी जो लोकेंद्र सिंह थे उनसे फोर्ट ऑफ ग्वालियर कैप्चर किया था, तो उन्होंने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी अपनाई थी। और जो उस समय मुग़ल बादशाह थे शाह आलम टू, उनको इनने फ्री कराया था गुलाम कादिर से, जिसकी वजह से इन्हें टाइटल मिला था नायब वकील का। आप इसमें एक लाइन का कंक्लूजन इस तरह से दे सकते हैं कि 1794 ही डाइड इन पूना एंड सक्सीडेड बाय दौलत राव सिंधिया। ओके, जो नेक्स्ट पॉसिबल 5 मार्कर है वो है दौलत राव सिंधिया के बारे में। दौलत राव सिंधिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ सिंधिया डायनेस्टी इन 1794। अब देखिए ये अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं 5 मार्करों को लिखने के। जैसे हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने डायरेक्ट पॉइंट्स में लिखा था, इसमें आप टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं। एक साइड आपका कंटेंट हो सकता है, दूसरी साइड उसका पूरा मैटर लिख सकते हैं आप। तो ये टेबल फॉर्मेट में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे बैटल्स के बारे में बता देंगे उनकी कौन कौन से बैटल्स उन्होंने लड़े हैं। तो बैटल ऑफ कुदेरला दौलत राव सिंधिया के द्वारा लड़ा गया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ में, जिसमें दौलत राव सिंधिया विजयी हुए थे। इसके बाद ट्रीटीज़ इनकी बता सकते हैं। 2 ट्रीटी इनके समय पर हुई थी। फर्स्ट ट्रीटी थी सुरजी गांव अर्जन संधि, जो ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी 1803 में आफ्टर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स के साथ में ही। उसके बाद इनका एक सबसे बड़ा कार्य जो हमें देखने को मिलता है वो है इनने कैपिटल शिफ्ट करी थी उज्जैन से ग्वालियर 1810 में। आर्किटेक्चर की बात करें तो फूलबाग ऑफ ग्वालियर जो है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। और लिटरेचर में बात करें तो पद्माकर जो ग्रेट पोइट हैं, हम एमपीजीके में पढ़ते हैं, वो इनकी कोर्ट में ही थे। लेटर आफ्टर हिज डेथ इन 1827 बैजाबाई जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने एडमिनिस्टर किया था ग्वालियर स्टेट को एज अ गार्जियन ऑफ जानोक जी सिंधिया। थर्ड 5 मार्कर जो है वो है बैजाबाई के ऊपर। बैजाबाई वॉज वाइफ ऑफ दौलत राव सिंधिया। शी यूज टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ ग्वालियर आफ्टर हिम एज देयर सन जानोक जी वॉज माइनर एट दैट टाइम। तो ये एक अलग पैटर्न हो गया है। इसमें आप हेडर बना के लिख सकते हैं। जितने भी आपको पॉइंट याद आ रहे हैं वो इसमें मार्क कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बैजाबाई ने बापूजी रघुनाथ को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था, जो कि एक बहुत अच्छे एडमिनिस्टर थे। और फडनवीस जो थे इनके समय वो थे आत्माराम पंडित। इन्होंने आर्मी इस्टेब्लिश करी थी ग्वालियर स्टेट के लिए कर्नल अबेक की हेल्प से। सोशल रिफॉर्म्स इनके द्वारा किए गए थे। इन्होंने जो ठग होते थे उनको ख़त्म कर दिया था, स्विंडलर्स जिसे बोलते हैं। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था। मॉन्यूमेंट्स जो इन्होंने बनवाए थे तो काफ़ी पॉइंट्स बनवाए थे इन्होंने ग्वालियर में, जिसमें से बैजाताल एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ड्यू टू मोर इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन जानोक जी ने उज्जैन भेज दिया था और रियल पावर फिर जानोक जी के हाथों में आ गई थी। नाउ फॉर्मेटिंग ऑफ 11 मार्कर क्वेश्चंस। 11 मार्कर क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपको 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है 11 मार्कर में।
बॉडी होनी चाहिए वो हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में होनी चाहिए। यदि आपका ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कोई हेक्सागन पेंटागन, यदि आपके पास पॉइंट्स हैं उस हिसाब से तो पेंटागन की बना सकते हैं 5 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने आंसर में कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो देख सकते हैं आप। इसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए जो 3-4 लाइन का होना चाहिए। जो पहला 11 मार्क का है वो हम देख लेते हैं। माधवराव सिंधिया वन के ऊपर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है सिंधिया डायनेस्टी के डेवलपमेंट में, इसलिए इस पे पॉसिबल है कि 11 मार्कर भी पूछा जा सकता है। और हम देख सकते हैं कि यदि आपने 11 मार्कर इसका तैयार कर लिया तो फिर इसका आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 5 मार्कर भी तैयार कर सकते हैं। सो माधवराव सिंधिया वन ऑल्सो नोन एज माधव महाराज बाय लोकल्स, जो लोकल लोग थे ग्वालियर के वो इन्हें माधव महाराज के नाम से जानते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। ही acquired throne ऑफ ग्वालियर इन 1886 टिल 1925 AD। तो इस तरह से आप ये एक पेंटागन बना सकते हैं। आप 5 जो सेक्टर हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका, उसमें इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी थी 9 मेंबर्स की फ्रॉम 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर के नाम से जानते थे। तो ये गुड गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए ग्वालियर स्टेट में गठित की गई थी। और जो फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी थी वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान स्थापित हुई थी 1887 में। और जो फर्स्ट पंचायत थी 1912 में वो भी इन्हीं के कार्यकाल के द्वारा स्थापित की थी। इन 1905 एस्टेब्लिश्ड सेपरेट इरिगेशन डिपार्टमेंट। ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करे थे, मजलिस आम और मजलिस कानून। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इन 1920 एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री कॉल्ड ग्वालियर पॉटरीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और लार्ज इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करी थी। आर्किटेक्चर और एजुकेशन की बात करें तो 3 डैम्स बनवाए थे इन्होंने, तिगरा, हरसी और काकेटो ग्वालियर में। और ग्वालियर श्योपुर जो नैरो गेज हम देखते हैं 1904 में इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। और इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना भी करी थी 1903 में। सिंधिया स्कूल जो ग्वालियर में है वो भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था 1897 में। इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमी कैसी थी इनके समय में, तो इन्होंने डिवाइडेड रेवेन्यू सिस्टम इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में डिवाइड किया था रेवेन्यू सिस्टम को, जिसमें से टॉप लेवल होता था प्रोविंशियल, सेकंड लेवल होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल, थर्ड होता था परगना लेवल एंड फोर्थ होता था विलेज लेवल जो कि बेसिक यूनिट होता था। सोशल हारमोनी की बात करें तो इन्होंने सारे रिलीजन्स को साथ में लेके चले थे ये। और इन्होंने एक मॉस्क बनवाया था, गुरुद्वारा बनवाया था फूलबाग पे जो है, और एक चर्च भी बनवाया था। सो आप अब इसमें 2-3 लाइन का कंक्लूजन दे सकते हैं, जैसे कि माधवराव सिंधिया वन वॉज एन एफिशिएंट रूलर। ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वॉज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। हिज रेन ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। सो दिस वॉज द 11 मार्कर फ्रॉम माधवराव सिंधिया वन। ओके, सो अब हम सेकेंड 11 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं जो कि है जीवाजीराव सिंधिया के बारे में। सो जीवाजीराव ascended द थ्रोन ऑफ सिंधिया डायनेस्टी इन 1926. He ruled till the merger of Gwalior state in Indian Union. He was married to Vijayaraja Scindia, who also have a major political influence in state of MP. अब जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम हैं वो इनके देख लेते हैं। तो इन्होंने कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट किया था फॉर एडवांसमेंट ऑफ फार्मर्स। 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम जो था इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1942 के आसपास, जो कि इंडियन यूनियन में हम देखते हैं कि प्लानिंग जो है वो 51 के आसपास स्टार्ट हुई है। तो ये काफ़ी विजनरी भी थे। और इन्होंने एक अलग से मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश करी थी विलेज वेलफेयर और लोकल गवर्नेंस के लिए। एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था। बाजीराव सिंधिया का हम देखते हैं कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए काफ़ी कॉलेजेस भी खुलवाए थे, जैसे गजराराजे मेडिकल कॉलेज इनके द्वारा स्थापित किया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, कमलाराजे गर्ल्स कॉलेज, पद्मराजे गर्ल्स कॉलेज, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 23 जन 1948 को ग्वालियर स्टेट जो था वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया था। इसके बाद इन्हें एमपी स्टेट का राज प्रमुख बना दिया गया था। इन्हें बनारस और विक्रम यूनिवर्सिटी का चांसलर भी इलेक्ट किया गया था। जीवाजीराव सिंधिया की जो डेथ थी वो 1961 में हो गई थी।
उसके बाद इनके बेटे माधवराव सिंधिया का भी हम देखते हैं एमपी और इंडिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सो लास्ट आंसर जो है हमारा सिंधिया डायनेस्टी के ऊपर है। एक ओवरऑल डायनेस्टी का ओवरव्यू देख लेते हैं हम। इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आता है डायनेस्टी के ऊपर 11 मार्कर, तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक आप उसका ओवरऑल जो है ओवरव्यू बता सकते हैं, और एक इसको आप रूलर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनको आप हेडिंग बनाकर उसमें 4-4 5-5 लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने जो है वो ओवरऑल इसका ओवरव्यू लेके एक आंसर फ्रेम किया है। सो हम देख लेते हैं। तो सिंधिया डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रानोजी सिंधिया in 1731. It ruled till the merger of Gwalior princely state in Indian Union after independence. इनिशियल कैपिटल जो था वो उज्जैन था इनका। फाइनल कैपिटल जो था वो ग्वालियर था, जो दौलतराव सिंधिया के द्वारा शिफ्ट किया गया था 1810 में। कुछ फेमस रूलर्स के नाम लिख देंगे इसमें आप, 4-5 जितने भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सोसाइटी कैसी थी? तो सोसाइटी जो थी वो वुमेन सेल्फ सफिशिएंट थी। वर्ण सिस्टम था इस टाइम, इनके टाइम पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज और शूद्राज में डिवाइडेड थी सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का था कि रूलिंग क्लास थी टॉप लेवल पर, देन फ्यूडल क्लास, पीजेंट्स एंड लेबर्स। एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था। म्यूनिसपैलिटी की हम फॉर्मेशन देखते हैं 1887 में। पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं 1912 में। गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर इस्टेब्लिश की थी माधव महाराज के द्वारा। पब्लिक वेलफेयर के कुछ काम देख लेते हैं इनके। तो उसमें है कि जो ग्वालियर श्योपुर नैरो गेज लेन है वो स्थापित की गई थी। ग्वालियर पोर्ट्रीज की स्थापना की गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर एडवांसमेंट ऑफ फार्मर्स। आर्किटेक्चर, इसमें आप आर्किटेक्चर हमने देखे ही हैं, इसमें आप 4-5 आर्किटेक्चर देख सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी 4-5 कॉलेज का इसमें नाम लिख सकते हैं। और भी कोई पॉइंट आपको याद आता है तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ का एक पॉइंट डाल सकते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर डाल सकते हैं। सो एक 3-4 लाइन का कंक्लूजन देख लेते हैं। सिंधिया डायनेस्टी हैज़ रिमार्केबल अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी. Visionary thoughts of the rulers of Sindhya dynasty still benefiting people of central India. सो इस तरह से हमारा सिंधिया डायनेस्टी कंप्लीट हो जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द होलकर डायनेस्टी। उसके फर्स्ट पार्ट में हम 3 मार्कर्स देखेंगे होलकर डायनेस्टी के, एंड सेकंड पार्ट में हम 5 मार्कर एंड 11 मार्कर्स देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Meet you in the next lecture.